नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपकी दोस्त नीतू सिंह मस्ताना एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम टेंसेस सीख रहे हैं। टेंसेस को बहुत मुश्किल माना जाता है, लेकिन अगर अच्छे से समझा जाए, अच्छे से समझाया जाए, प्रैक्टिस की जाए तो ये सबसे आसान होते हैं और काफ़ी हद तक आपको इंग्लिश की पकड़ इससे आ जाती है। इंग्लिश समझ में आने लग जाती है किस तरह से सेंटेंसेस बन रहे हैं। अब प्रेजेंट टेंस में ही तीसरा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, ये इसको कंप्लीशन भी बोलते हैं। कंप्लीशन क्योंकि काम हो चुका है, कोई काम कर लिया गया है, लेकिन उसके मतलब अभी प्रेजेंट से कुछ रिलेशन होता है, तो इसलिए इसे प्रेजेंट परफेक्ट में लाया जाता है। काम हो चुका है लेकिन अभी प्रेजेंट में, जैसे हाँ मैंने खाना खा लिया, तो खा लिया, वो खत्म हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो अभी हमारे वर्तमान से कुछ ना कुछ रिलेशन रखता है। उसने यह किताब पढ़ ली, उसने ये किताब पढ़ ली, मैंने काम कर लिया। इस तरह के जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं उसमें हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस जो हैं लिखे जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज और हैव। दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हैज, हैव, प्लस के साथ वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल लगती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि हमारे पास ये है, ये V3 जो हमने करवाई हुई है, पीछे हमारी कई वीडियोस, काफी वीडियोस इसमें बन चुकी हैं अभी तक। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, बेट की बेट थर्ड फॉर्म हम इसमें हैज हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। हैज हैव और हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म लगती है। हमेशा ये ध्यान रखिए, हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म ही लगेगी। ये देखिए, ये वाली थर्ड फॉर्म होगी। अभी कुछ और समझाने के लिए, गो का जैसे होता है गो वेंट गॉन, तो गो की गॉन, सी की सीन, रीड की रेड। रीड को सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी रेड बोली जाती है। आई हैव रेड दिस बुक, मैंने ये बुक पढ़ ली है। वॉच की वॉच्ड, सिंग की संग, लाइव की लिव की लिव्ड, लिव की लिव्ड। इसकी दो प्रोनाउंसिएशन होती है, लाइव और लिव। अब किस तरह से किस सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है? हैज लगता है हमारा ही, शी और इट के साथ, या कोई भी नाम के साथ हैज हमारा उसके साथ लगता है। आई के साथ हैव, आई हैव रेड, यू हैव रेड, दे हैव रेड, वी हैव रेड। आप देख रहे होंगे हैव के साथ मैं रेड बोल रही हूँ, इसे रीड नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिस के साथ आता है। आप भी अभ्यास करेंगे, आप भी ये सब सीख जाएंगे। ही हैज रेड, शी हैज रेड, इट हैज रेड। ही, शी, इट या नाम हो, रिया, राज, कोई भी नाम, हरजीत, नीतू, जो भी नाम हो, उसके साथ अगर आपने लगाना है तो हैज हो। My mom has made dinner. I have eaten dinner. The sun has risen. The sun has risen. She has finished her homework. She has finished her homework. ये हमारे हो गए अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंसेस किस तरह से हैज हैव कहाँ पे लगाया जाता है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस पे आते हैं। आप जानते ही हैं, मैं पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगता है जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। हैज और हैव के साथ नॉट लगेगा, हैज नॉट, हैव नॉट। हमेशा ये ध्यान रखिए, मैं बार बार बता रही हूँ। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे बार बार बताने से आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएंगी, तो आप इस तरह की छोटी छोटी गलतियां नहीं करेंगे। आई हैव स्टडीड इंग्लिश टुडे, I have not studied English today. मैंने पढ़ लिया, आज पढ़ ली है, रिलेटेड आज से है, लेकिन पूरा काम पूरा हो चुका है। She has traveled to many countries. She has not traveled to many countries. They have completed the project. उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। They have not completed the project. उन्होंने अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है। He has read all the books. उसने सारी बुक्स पढ़ ली हैं। He has not read all the books. उसने सारी बुक्स नहीं पढ़ी हैं।
They have visited the store. उन्होंने स्टोर को विजिट किया. They have not visited the store. उन्होंने स्टोर विजिट नहीं किया है. यहाँ पे आपको नॉट का नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ सेंटेंसेस मैंने समझा दिए हैं कि किस तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस बनते हैं. अफर्मेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ he has read, he has not read, she has read, she has not read, it has read, it has not read, I have read, I have not read. आप देख रहे होंगे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साथ में बोल रही हूँ. आप मेरे बोलने का जो तरीका है कि हर शब्द को किस तरह से, हर वर्ड को किस तरह से बोला जाता है, उसको भी ध्यान से सुनिए और उसी तरह से बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा. They have read, they have not read, we have read, we have not read. ये आपके दो सेंटेंसेस हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव. अब पहले वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता ही होगा कि अब हम जाएंगे इंटेरोगेशन, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीशन हमारा जो टेंस है उसकी इंटेरोगेटिव प्रश्न बनाए जाएंगे. कैसे? आई हैव का हो जाएगा हैव आई, हैव यू, हैव दे, हैव वी, हैज ही, हैज शी, हैज इट. इस तरह से क्वेश्चन बनता है. फर्दर इसके आगे क्वेश्चन जुड़ जाता है. हैव आई टेकन द लीव, क्या मैंने छुट्टी ली है? यू आर आस्किंग द क्वेश्चन. इस तरह से पूछा जाता है. निशा एंड साहिल हैव निशा एंड साहिल. रिद्धि एंड आई हैव. अब दो प्लूरल हो गए तो हैव लग गया. इसके लिए मैंने आपको अलग से बताया. हैव रिद्धि एंड आई. He has attended the party. He has not attended the party. Has he attended the party? Has he attended the party? I have eaten breakfast. इसका नेगेटिव बनेगा I have not eaten breakfast. Have I eaten breakfast? क्या मैंने खाना खा लिया या मैंने नाश्ता कर लिया? She has finished her homework. उसने जो स्कूल से काम मिलता है घर में करने के लिए उसे होमवर्क कहा जाता है. She has finished her homework. उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया. Has she finished her homework? क्या उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया? They have arrived at the airport. वो लोग एयरपोर्ट आ चुके हैं. Have they arrived at the airport? क्या वो लोग एयरपोर्ट आ चुके हैं? He has read the magazine. उसने मैगजीन पढ़ ली है. Has he read the magazine? क्या उसने मैगजीन पढ़ ली है? We have watched the movie. हमने मूवी देख ली है. Have we watched the movie? इस तरह से हमारे इंटेरोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट में बनाए जाते हैं. अब आप ये इस तरह से जो इस तरह के मिलते जुलते अगर कोई भी सेंटेंस पढ़ेंगे तो उनको आप थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर देंगे. इन सेंटेंसेस को बार बार प्रैक्टिस कीजिए. जो मेरे पहले प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और अब प्रेजेंट परफेक्ट, तीन प्रेजेंट में तीन मैंने आपको बता दिए हैं. इनके जो भी मैंने आपको नोट्स दिए हैं उनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बोलिए ताकि आपको समझ में भी आए. और वीडियो को कुछ 2, 4 बार 5 बार 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 देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि बार बार सुनने से चीज़ों को आपको क्लैरिटी मिलती जाएंगी. जो अगर बाई चांस आपकी छूट भी जाए तो निरंतर अभ्यास से आपको पूरी सफलता मिलेगी, ये मेरा विश्वास है. क्योंकि हम भी अगर सीख पाए हैं तो वो सफलता के मतलब बार बार अभ्यास की वजह से ही सीख पाए हैं. तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए. प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ मिलेगा. और यस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें जो स्पेशली टेंसेज या ग्रामर सीखना चाहते हैं या बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं. और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो टाइमली मिलती रहे, कोई वीडियो मिस ना हो और कोई टॉपिक आपका मिस ना हो. इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ. आपका दिन शुभ हो. हैव अ नाइस डे. थैंक यू. धन्यवाद.